नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है लक्ष्मण फिर बोले, राहुल पर तीर छोड़े। तो लक्ष्मण सिंह लगातार बोल रहे हैं और अब तो और खुलकर बोल रहे हैं, आपसे तुम पर आ गए हैं अगर बात राहुल गांधी की करें। लेकिन सबसे पहले देखनी होगी ये रिपोर्ट कि क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं, पार्टी से निष्कासित हैं। तो पहले देखते हैं रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो? अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो और अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। कांग्रेस के पूर्व नेता लक्ष्मण सिंह एक बार फिर खुलकर राहुल गांधी पर बरस पड़े हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद लक्ष्मण सिंह के बयानों में और ज्यादा तल्खी आ गई है। अब वो राहुल गांधी को हारा हुआ घोड़ा बताने के साथ ही कांग्रेस में सच बोलने को गुनाह बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भी उन्होंने राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी थी और उमर अब्दुल्ला को आतंकियों का साथी बताया था। इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा और आखिरकार पार्टी से बाहर कर दिया। लक्ष्मण सिंह के निष्कासन को कांग्रेस अनुशासन की मिसाल माना जा रहा है। पार्टी इसे संगठनात्मक मजबूती के लिए जरूरी कदम बता रही है। जो संगठन ने पार्टी ने निर्णय लेना था ले लिया, स्वाभाविक है, उन्होंने अपनी बात कही होगी, हमें कोई जवाब नहीं देगा। देखिए, ये हर एक राजनीतिक दल का अपना एक अनुशासन का दायरा होता है। वो बहुत सीनियर लीडर रहे, सब तरह के उन्होंने मौसम देखे हैं। सभी पार्टियों में एक सीमा रेखा मेंटेन की जाती है, उसी में जो है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है। ये कोई व्यक्ति का फैसला थोड़ी है, कमेटी का फैसला है। लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस की कार्रवाई ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अब ना राम बचे हैं और ना ही लक्ष्मण। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक गृह युद्ध भी है। सब अपने अपने बेटा बेटियों को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। कमलनाथ जी क्यों चाहेंगे कि लक्ष्मण सिंह जी रहें? दिग्विजय सिंह जी स्वयं नहीं चाहेंगे, भले ही छोटा भाई है, क्योंकि बेटे को महत्व देना कि छोटे भाई को रखना है। उधर राहुल भैया अपने आप में परेशान है, अरुण यादव जी की कोई पूछताछ नहीं है। इसलिए पूरे कांग्रेस में आंतरिक कलह के साथ साथ अपने अपनों को एस्टेब्लिश करने की तैयारी है। इसलिए आगे आगे देखते जाइए, कई लक्ष्मण बाहर होंगे। लक्ष्मण सिंह अब कांग्रेस की रेखा से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके तेवर अब और आक्रामक हो गए हैं। उनके शब्द बाण राहुल गांधी और कांग्रेस को घायल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर नया मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि वो किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। फिलहाल तो लक्ष्मण फिर बोले हैं और राहुल गांधी पर दोबारा तीर छोड़े हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार मौका मिल गया है कि वो कांग्रेस पर निशाना साधे, क्योंकि लक्ष्मण बहाना है, राहुल निशाना है। बंसल न्यूज़ के सवाल देख लीजिए, क्या राहुल गांधी पर तीर छोड़कर लक्ष्मण अगली सियासी चाल चल रहे हैं? क्या लक्ष्मण सिंह पर एक्शन से कांग्रेस ने अनुशासन का सख्त संदेश दिया है? क्या लक्ष्मण सिंह के बहाने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है? हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियो में हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे सीनियर साथी पत्रकारिता के और एग्जीक्यूटिव एडिटर। बहुत स्वागत है शैलेंद्र आपका। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका बहुत स्वागत है। लेकिन बोलते समय जरा भी त्रुटि नहीं करते, इंच टेप लेकर बैठते हैं। और आप कितनी गूगली और बाउंसर फेंकिए, लेकिन उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो एग्रेसिव बैटिंग में यकीन करते हैं। अजीत भदौरिया साहब, चंबल का, ग्वालियर चंबल का जो खून है वो उनकी रगों में दौड़ता है। तो बात जैसी उन्हें समझ में आती है, गेंद कैसी भी आए आगे बढ़कर उसे टेकअप करना उनका स्वभाव। उनका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र, अब जो कुछ हो रहा है वो तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, कोई उसमें कोई चौंकाने वाली कोई बात नहीं है जो लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं। जो पहले थोड़े से ढके छुपे अंदाज में कहते थे, अब आपसे तुम पर आ गए हैं कि तुम हो क्या, तुम तो रेस के घोड़े भी नहीं हो,
तुम हो क्या, तुम ठीक है। जी जी लेकिन आगे क्या भविष्य दिखता है इसका? इससे कोई बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा ये भी नहीं है, कांग्रेस को कोई नुकसान हो जाएगा ये भी नहीं है। जी, जी। अब भविष्य सिर्फ लक्ष्मण सिंह जी का अधर्म है जी, जी। कि वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे जी या बीजेपी का दरवाजा खटखटाएंगे? जी देखिए, ये तो अब आगे की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी बनती है उस पर निर्भर करेगा, और वो क्या सोच रहे हैं ये उन पर है। लेकिन इतना जरूर है कि लक्ष्मण सिंह का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, क्योंकि एक किसी सेना से जब कोई सैनिक हटाया जाता है तो वो सबसे अच्छा हथियार होता है दूसरी सेना के लिए उनका उसका इस्तेमाल करना, और लक्ष्मण सिंह शायद फिलहाल वो वही करते दिख रहे हैं। हालांकि अभी तो बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो इस तरह के बयान उनके आए हैं, देखिए उनके ज़रिए एक लीडरशिप पे सवाल खड़ा करने की कोशिश है कांग्रेस की। सबसे बड़ा हमला वो राहुल गांधी पर ही बोल रहे हैं उनके। लेकिन सवाल ये भी है शैलेंद्र जी कि बीजेपी के पास तो एक से एक सूरमा हैं, शशि थरूर हैं, जी जी गुलाम नबी आज़ाद हैं, और कितने तो फूल छाप जो हैं इधर सब कनेक्टेड है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन लक्ष्मण सिंह देखिए, उनका एक तो पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से हम देखें, उस दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस सीनियर पोजीशन में रहे, काफ़ी सीनियर नेता हैं, और बोलने की उनको कला है, और वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से भलीभांति परिचित है। अगर वो कुछ कहते हैं तो बीजेपी को उस बात को पकड़कर एक मंच पर ले जाने की सुविधा होगी, और उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, चाहे फिर वो राहुल गांधी के लीडरशिप पर सवाल हो, चाहे कांग्रेस के आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल हो, या दूसरी बातें हैं समझ या ना समझ की कांग्रेस की। तो ये रीति नीति कांग्रेस की, इस पर वो जरूर बातें बीजेपी उसका फायदा उठाना जरूर चाहेगी। जी सूरज शर्मा हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कांग्रेस की बीट एक्सक्लूसिवली देखते हैं, सीधे एक रुख उनकी तरफ भी करते हैं। सूरज, क्या चर्चा होती है कांग्रेस के अंदर खाने में, और जहां आपकी भी बैठक होती है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ, स्पोक्स पर्सन के साथ, क्या कहना है उनका? क्या ये तो जैसा हमारा भी अनुमान है कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा और बीजेपी इससे बहुत फ़ायदा उठा लेगी, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ आपको राजनीतिक निशाना साधने का एक मौका मिल गया है कि कांग्रेस का एक नेता निष्कासित है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर रहकर निशाना साधते तो वो बीजेपी के लिए और मददगार होते, लेकिन अब कांग्रेस से बाहर हैं। किस तरह से आप देखते हैं पूरे मामले को? एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए, जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर किया है, कांग्रेस के नेता जरूर उससे अंदरूनी तौर पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक मैसेज के तौर पर इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह लंबे समय से कहीं न कहीं पार्टी नेताओं पर निशाना साध रहे थे, लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी विचारधारा पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर। जिस तरीके से उनके साथ और भी कई नेता थे जो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, और उनके बयानबाजी से बीजेपी को फायदा हो रहा था, उनको मौका मिल रहा था। तो कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता वो कहीं ना कहीं कार्रवाई को एक बड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं वो नेता जो लगातार उन पर सवाल खड़े करते थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी अब अनुशासन का डर रहेगा, जैसा कि लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई हुई। तो कांग्रेस को माना, डर को आपने महसूस किया कांग्रेस की दरो दीवार के बीच में? जी जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जरूर ये मान रही कि अच्छा हुआ कि एक कार्रवाई हो गई, ताकि वो तमाम नेता जो कहीं ना कहीं हम पर सवाल खड़े कर रहे थे, कुछ ना कुछ बयान देकर पार्टी को बैकफुट में खड़ा करते थे, अब उनके लिए भी एक सीख है, और कहीं ना कहीं वो भी डर कर रहेंगे और एक ही छत के नीचे वो काम करेंगे। जैसे कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, तो अब सब मिलकर उनके साथ देंगे, और वो राहुल गांधी का, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से विधानसभा चुनाव की हार के बाद कई नेताओं के बयान आए, कई बार देखने को मिलेगा कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और हम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, ये बहुत खुलकर आ गया। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का प्रदेश संगठन, चाहे भोपाल की बात हो या दिल्ली तक, ये संदेश साफ गया है कि लक्ष्मण सिंह के बहाने वो तमाम नेताओं को एक चेतावनी है या एक डेडलाइन है कि अब यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सर जी बिल्कुल सूरज, और ये आपने ठीक कहा कि अगली सूची भी शायद तैयार हो गई होगी कि कौन नेता हैं जो निष्क्रिय हैं, और निष्क्रिय होने के साथ फूल छाप मोहर लगाकर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बने रहिए आप, अगर समय रहा तो मैं ज़रूर एक क्विक कमेंट और लेना चाहूँगा आपसे। पंकज जी, विषय आपकी पार्टी का नहीं है, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी देखिए शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विषय कांग्रेस पार्टी के अनुशासन, उनके आंतरिक विषय है, और वो किसको भीतर रखते हैं किसको बाहर करते हैं, उनके अनुशासन की लक्ष्मण रेखा क्या है, और कैसे लक्ष्मण जी उस लक्ष्मण रेखा के पार गए कांग्रेस के आधार पर कांग्रेस जाने। और जो लक्ष्मण सिंह जी ने निष्कासन के बाद कहा, और जैसा आपने कहा कि आपसे तुम पर कहने वाले तो कहते हैं आपके लिए पार की है लक्ष्मण रेखा। क्या हमारे लिए क्या है सर? आपके लिए पार की है, बीजेपी के लिए लक्ष्मण रेखा। जी नहीं, देखिए
अब तो ये तो लक्ष्मण जी बेहतर जाने कि लक्ष्मण रेखा किसके लिए पार की है, क्योंकि वो तो आर पार की लड़ाई के मूड में है राहुल गांधी जी से। और जैसे आपने नोटिस किया, सबने कल नोटिस किया कि वो आपसे तुम पर आ गए। अब ये भाषा का स्तर तो लक्ष्मण जी और राहुल जी दोनों के बीच का विषय, वो जाने, राहुल जी जाने, लक्ष्मण सिंह जी जाने। पर जो उन्होंने कहा सर जी, उसमें सत्य है। असत्य क्या कहा? जो व्यक्ति कभी, जिसकी खुद की बारात योग से अब तक ना निकली और आपको लगता भी नहीं 55 की, और राहुल गांधी जी अब क्या शादी करेंगे, तो उनको बारात के घोड़ों को क्या अंदाजा। और लगातार 2004 से 2025 आ गया, राहुल गांधी जी चुनाव हारते ज्यादा है। और ईवीएम 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 पर शरद जी लगभग 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से बनी है, कांग्रेस पार्टी भी लाभ कर रही है। पर कोई मौलिक विचार, कोई मौलिक आंदोलन, कोई मौलिक जन चेतना राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी पक्ष से नहीं जागृत कर पाए देश में, और देश उनको खारिज कर चुका, अस्वीकार कर चुका है। अब ये कांग्रेस की विडंबना है कि, या मजबूरी कहिए या बाधा कहिए, समस्या कहिए, कि उनकी मजबूरी, वो गांधी ग्लू उनको चाहिए सर। वो जो मोतीलाल नेहरू जी से प्रारंभ हुआ और अभी प्रियंका गांधी जी के संतानों तक जाने की तैयारी है, तो गांधी नेहरू का ग्लू उनको चाहिए, वो गोंद जो कांग्रेस को जोड़ के रखता हो। अब ये इनके विषय है, लेकिन जो लक्ष्मण सिंह जी ने प्रश्न उठाया वो विचारणीय है। अब यदि कांग्रेस उनकी निंदा करे, आलोचना करे, कहे कि वो तो इसके हाथ की पुतली है, उधर है, ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात होगी। मैं ऐसा आग्रह करता हूँ कांग्रेस से, माने ना माने, कि वाकई विचारणीय विषय है कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहां पस्त और परास्त है, वहां आप कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को लंगड़ा घोड़ा बोलते हैं। आपके किसके साथ गठबंधन है आपको यही नहीं पता, वो आपके साथ कभी लोकसभा में आपके विरोध में, कभी विधानसभा में आपके विरोध में। तो मूल शरद जी जो चरित्र है, नेता, नीति, नियत, इन तीनों में अभी दोष नजर आता है कांग्रेस के। और उसके सबसे बड़े जो जिम्मेदार दोषी हैं, वो आदरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, जिनको देश आजकल पप्पू भाई घोड़े वाले कहता है, क्योंकि वो अस्तबल की बात करते तो हैं। मतलब अब सोचिए, जो आपकी अपने पूरी कार्यकर्ताओं से, सहानुभूति लक्ष्मण जी के साथ है और आप उनको न्याय पथ पर चलने वाला योद्धा मान रहे हैं। नहीं शरद जी, मेरे मानने न मानने का विषय ही नहीं है, विषय तो नहीं कांग्रेस तो को खंडन मानना कर था दीजिए कि कि हम लक्ष्मण नहीं सिंह। मानते हैं, न्याय पथ पर चलने वाले नहीं हैं। नहीं शरद जी, मेरा आग्रह यह है कि मैं विश्लेषण करता नहीं हूँ, और ना मेरे न्याय अन्याय से लक्ष्मण सिंह जी अच्छा के अच्छा, आपको विषय राहुल होना है। गांधी पर विश्लेषण केंद्रित है आपका जी। नहीं, विश्लेषण कांग्रेस पर सर, राहुल गांधी तो उस कांग्रेस का हिस्सा है। आज वो कांग्रेस से बाहर हो जाए, राहुल जी, गांधी की हम बात ही नहीं करेंगे, तो हमको क्या मतलब मतलब राहुल चिड़िया गांधी की से। आंख की तरह सिर्फ राहुल गांधी दिखती है बीजेपी को, बस। सर कांग्रेस दिखती, सर कांग्रेस चुलिया किया, कांग्रेस हम्म, कांग्रेस आज राहुल गांधी को बाहर करते, कल से कोई कार्यकर्ता नाम नहीं लेगा राहुल गांधी का, यही कांग्रेस के लोग नहीं लेंगे सर। छोड़िए, जी अब भाजपा की बात छोड़िए, इधर कोई बात नहीं करेगा कांग्रेस में। जी जी। राहुल गांधी से सर इतनी नाराजगी क्यों है? कोशिश कर रहे हैं, नहीं सर, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जी। सर जी कोई नाराजगी नहीं, मैं मन से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत आदर करता है, देश के नेता प्रतिपक्ष है। पर राहुल गांधी जी के जो विचार शैली, जो राजनीतिक धारा, जो जी राजनीतिक जी जी मंशा, जी वक्तव्य है, जी। वो सर बहुत देश के हित की नहीं सर। आप भारत के बाहर जाकर भारत की बुराई करो सर, आपकी पार्टी के शशि थरूर, अमर चलिए चलिए, सिंह, मैं मनीष लौटता हूँ, तिवारी, जल्दी से ये लौटता हूँ। सब जाके बात जी कर रहे जी हैं, जी। और आप सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। अजीत लक्ष्मण जी, जी ने कल सही अजीत सवाल जी, किया कि सेना पर सवाल खड़े करें, पंकज क्या जी तुम ने सर? बड़ी मार्के की बात इसलिए मैं कहूँगा कि वो कह रहे हैं सब सम्मान करते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी करता है, बीजेपी की तरफ से भी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, भाषा शैली हमलावर है। कई बार ये भी उनका इशारा है कि मान मर्यादा की सीमाएं लांघ जाते हैं राहुल गांधी जी। उनका नवीनतम जो बयान है प्रधानमंत्री को लेकर, सीज फायर को लेकर, कि अमेरिका से इशारा हुआ और सरेंडर हो गया, इसकी तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम मुद्दों पर भी जल्दी से जवाब दीजिए। और लक्ष्मण सिंह जी और उनका आपसे तुम पर आना, और क्या इस पर कांग्रेस पे इम्पैक्ट, और कैसे देखते हैं आप जी? देखिए आदरणीय शरद जी, मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस संगठन का सृजन चल रहा है, नया सृजन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एआईसीसी सृजन और विसर्जन दोनों चल रहा है नए जी। पर्यवेक्षक भेजे हैं जी, तो एनालिसिस चल रहा है पूरा मध्य प्रदेश की बात है। लक्ष्मण सिंह जी कितने प्रासंगिक कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, या स्वयं के लिए हैं, ये आपने अपने उद्बोधन में स्वयं ही स्पष्ट कर दिया, तो मैं उस पर चर्चा करना मैं बेमानी समझता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात है, बात कर रहे हैं, देखिए यही चीजें हैं, दो चीजें। अंग्रेज भी जब
अंग्रेजों का शासन देश में था और कांग्रेस पार्टी के नेता, उस समय के जो नेता थे, अंग्रेजों की खिलाफत करते थे, तब भी अंग्रेज इसी तरीके की भाषा बोलते थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी के लिए बोले, सरदार पटेल के लिए बोले, नेहरू जी के लिए बोले, भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी जरा से, उसमें उस समय वो लोग भी आतंकवादी बोलते थे, भगत सिंह जी वगैरह को, ये सब चीजें थी। तो वही भाषा, अंग्रेजों वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के बोल रही। आदरणीय शरद जी, एक बात बताइए, मैं एक चीज पूछता हूँ, आतंकवादी पुलवामा में हमला भाषा हुआ, शैली पर आपत्ति उठा रही है जी। मैं आप भाषा शैली का स्तर तो 2013 के बाद से गिरा। आदरणीय शरद जी, आप तो वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ और सौम्य पत्रकार हैं इस देश के। सौम्य से सहमत हूं, वरिष्ठ पे मत ले जाइए। देश में प्रधानमंत्री के रूप में जी, देश में प्रधानमंत्री के रूप में लॉन्च हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से भाषा का स्तर देखिए, लोकतंत्र में और उसमें जो भारतीय जो सौम्यता एक दूसरे राजनेताओं के प्रति होती थी, विपक्ष में अटल जी के लिए अमेरिका भेजा राजीव गांधी जी ने घुटनों का इलाज कराने के लिए, दूसरे इलाज कराने के लिए। अटल जी ने इंदिरा जी को जब बांग्लादेश बनाया तो दुर्गा स्वरूप का, जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विपक्ष नेता ने कहा कि भरे युद्ध के समय आप संसद का सत्र बुलाइए, बुलाया कांग्रेस पार्टी, उस समय सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विपक्ष के नेताओं को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। चलिए ये अलग विषय हो गया। ये बताइए, कुछ लिस्ट और भी तैयार है भदौरिया साहब? लक्ष्मण सिंह जी के बाद भी तैयारी है जी? देखिए, जो पार्टी की गाइडलाइन के अनुरूप चलेगा, पार्टी के नेतृत्व के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप चलेगा, उसका पार्टी में स्वागत है, क्योंकि आज जो संघर्ष कर रहा है निश्चित रूप से वो पार्टी के साथ है। परंतु कहीं वो किसी के हाथ की कठपुतली बनने का प्रयास करेगा तो नमस्कार, उसके लिए दरवाजा खुला है। अरे जब 2018 में हमारी सत्ता आ गई थी आदरणीय शरद जी, तब सत्ता लोलुप लोगों ने जाके दूसरी तरफ हाथ मिलाया और सत्ता की गोदी में जाके बैठ गए। जब सत्ता चली गई 20 साल बाद आई हुई, तो उसके बाद अब इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा? आज 25 साल होंगे आगे आने वाले 2028 में मध्य प्रदेश के अंदर, इससे बड़ा संघर्ष तो नहीं होगा ना, क्या होगा? परंतु मैं दाद दूंगा, मैं आभार व्यक्त करूंगा कांग्रेस नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि वो निश्चित रूप से अपने उन कार्यकर्ताओं को ऐसी कार्रवाई करके संबल प्रदान करते हैं जो पार्टी की गाइडलाइन के अनुरूप चलते। परंतु आदरणीय शरद जी, एक और चीज है, भारतीय जनता पार्टी के मित्र का एक जवाब दूंगा कि आज पुलवामा के चारों आतंकवादी फरार है, एक नहीं मारा गया। उस पे अगर कोई पूछ ले क्या हुआ, पहलगांव के पुलवामा में जो 400 किलो RDX आया, कहां से आया, उसके आरोपी ये विषय नहीं, आज तक नहीं पकड़े गए। ये विषय नहीं, ये सेना के पीछे साहब, सेना, अरे सेना नहीं, इस पे कर लेंगे चर्चा, कभी चर्चा कर लेंगे। चलिए जी, मैं लौटता हूँ, एक और क्विक राउंड रहेगा जी भदौरिया साहब जी। चलें जी, कांग्रेस में विभाजन की बड़ी मजबूत परंपरा रही है, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर और 1996 तक आप चले आइए तो अनेक विभाजन मिलेंगे। खुद इंदिरा गांधी जी ने विभाजन किया, फिर इंदिरा कांग्रेस भी बनी, और उसके बाद तमाम जो अलग अलग निज लिंगप्पा याद आते हैं मुझे। मोतीलाल नेहरू जी ने स्वदेश पार्टी शायद एक बनाई थी अलग होकर। तो क्या अब मुझे असलम शेर खान भी याद आते हैं, जो लगातार इस समय पॉडकास्ट और तमाम कार्यक्रमों में कांग्रेस पर और खासतौर से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक अलग कांग्रेस बनाकर, जैसे कहा जाता है कि कुछ पार्टियां बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं, कुछ उस तरह की कोशिश भी हो सकती है? बिल्कुल देखिए, लेकिन लक्ष्मण सिंह अब जिस स्थिति में है और मध्य प्रदेश में अगर वो इस तरह का प्रयास करते हैं तो कितनी सफलता मिलेगी, इस पे बड़ा सवाल है। लेकिन लक्ष्मण सिंह के जरिए कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की है कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर अनुशासनहीनता अब नहीं चलेगी कांग्रेस में। ये बड़ा उदाहरण देने की कोशिश, एक उदाहरण के तौर पर लक्ष्मण सिंह को उन्होंने रखा है। और अब ये श्रृंखला कहाँ तक जाएगी, जैसा कि कहा जा रहा है कि ढूंढे जा रहे हैं लंगड़े घोड़े हो, चाहे तरह तरह की उपमाएं दी जा रही हैं, तो कांग्रेस इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाती ये देखना जरूर होगा। जहाँ तक नई पार्टी का सवाल है, या जो भी कांग्रेस से अलग होकर पार्टियां बनी, कुछ तो सफल रहीं, लेकिन ज़्यादातर एक इतने बड़े संगठन से अलग होकर इस तरह की परिस्थितियों में, वो तो आप किसी को फायदा ही पहुंचाने के लिए बनाएंगे, बिल्कुल, उसका कोई और उद्देश्य नहीं होता। हाँ, और वो किस स्तर पे होता है, स्थानीय स्तर पर होता है, प्रदेश के स्तर पर होता है, ये जरूर होगा। लेकिन कांग्रेस ने जरूर एक बोल्ड स्टेप लिया है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड रहा जो
कांग्रेस का, खासतौर से 2014 के बाद से, और जिस तरह से लीडरशिप कमजोर हुई है कह सकते हैं, तो उसने अनुशासनहीनता को जरूर बढ़ाया था। तो अब राहुल गांधी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप मजबूत है, कांग्रेस फैसले ले सकती है। और एक 10-12 साल के टेन्योर में एक जो खासतौर से सीनियर लीडरशिप है या जो मिडिल की लीडरशिप है, उसने जरूर ये महसूस किया कि एक अनुशासन का पाठ जरूर पढ़ाया जाना चाहिए पार्टी में, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का कार्यशैली है उसको जरूर देखा उन्होंने कि अगर अनुशासन नहीं होगा, पार्टी बंद कर नहीं चलेगी, तो नुकसान होना तय है। तो कांग्रेस ने ये फैसला लिया, लक्ष्मण सिंह को उस उदाहरण के तौर पर जरूर पेश कर। सूरज, किस तरह आप देखते हैं, क्या आगे और सूची तैयार है? क्योंकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, परंपरा ये भी है कि अगर आपकी राजनीतिक हैसियत मजबूत रहती है, पार्टी से लोहा लेने के बाद, पार्टी के प्रमुख को कोसने के बाद, अगर आपकी राजनीतिक हैसियत है और आप 2-4-5 सीटें लाने का भी अगर आपके भीतर दम है, तो धूम धड़ाके से गरिमा से 1 साल 1.5 साल बाद वापसी भी हो जाती है। तो आखिर लक्ष्मण सिंह जी के इस इरादे को हम किस तरह देखें? एक तो ये शैलन जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैसेज दे दिया गया, उसके लिए चुना गया है लक्ष्मण सिंह जी को, लेकिन अब आगे लक्ष्मण सिंह क्या करेंगे और कांग्रेस क्या करेगी? जी देखिए, कांग्रेस तो अपनी तैयारी में है कि जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान जिन नेताओं ने नुकसान पहुंचाया, चाहे अपने खास समर्थक को टिकट नहीं दिलवाने की टीस उनके मन में हो, कुछ नाम और बता सकते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है निकट भविष्य में? जी सूरज जी, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। जी देखिए, नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन बात यह भी है कि जिस तरीके से चाहे हमने देखा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उनके बयान भी कई बार इस तरीके के आया कि पार्टी बोलने के मूड में नहीं रह पाई, यदि बचते हुए नजर आई, आखिर हम बोलें क्या। उनके अलावा और भी कई नेता ऐसे हैं, नाम लेना भी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि सबको लेकर छानबीन चल रही है, जिनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं। चाहे विंध्य क्षेत्र से कई नेता हो, सीधी से विधानसभा लोकसभा का चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हो, या सतना की बात करें तो वहाँ से हारे हुए प्रत्याशी हों, मालवा में कई ऐसे चेहरे हैं जो खासतौर से कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के चलते हारे हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें, जहाँ से खुद हमारे साथ भदौरिया जुड़े हुए हैं, ग्वालियर शहर में प्रवीण पाठक की हार कैसे हुई ये सब जानते हैं। तो ऐसे भाई कई नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे पदाधिकारियों को, उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया है, उसको लेकर पार्टी जरूर काम कर रही है। शिकायतें भी अनुशासन समिति के पास आ रही है। माना ये भी जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं उनको भी ये फीडबैक मिल रहा है कि इस नेता ने नुकसान पहुंचाया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी सूरज आपने। बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पार्टी अब जो जिलाध्यक्ष लेके आ रही है, उससे जो जमे जमाए नेता हैं उनका आधार भी जो है वो एक संतुलन की शक्ल ले लेगा, क्योंकि चलेगी अब उसी की या तो राहुल गांधी की या फिर जिला अध्यक्षों के रूप में चौंकाने वाले नामों की। पंकज जी, कांग्रेस चल तो ठीक दिशा में रही है, आपकी शुभकामनाएं, यानी बीजेपी की शुभकामनाएं साथ रही तो और अच्छा काम करेगी। जी देखिए शरद जी, कांग्रेस किधर चलती है, अब वो घोड़े के जैसे चलती है कि ऊंट की चाल चलती है कि हाथी की चाल चलती, तो कांग्रेस जाने। लेकिन आप देखिए, जिन तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह जी को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया राहुल गांधी के कथित अपमान के चलते, वो स्वयं राहुल गांधी जी सोनिया गांधी का अपमान करके दूसरी पार्टी में बरसों बरस फिर वापिस आए कांग्रेस पार्टी में। आज वही सबको बाहर निकाल रहे हैं कि राहुल की बुराई क्यों। और क्या लक्ष्मण सिंह ने कहा, सर जी मार्के की बात कही कि लक्ष्मण सिंह जी से कहा गया कि लिखो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। मैं सोचकर आश्चर्य कर रहा हूँ। वक्त कम है मेरे पास। जी जल्दी से आप 5 सेकंड में खत्म कर लें। हाँ जी, मैं खत्म करता हूँ। सत्तानुरूपता इस कदर की कि कार्यकर्ता से कह रहे हो कि लिख दो तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लिखने से प्रधानमंत्री बनोगे। जी हाँ जी, सर जी, कांग्रेस के आंतरिक युद्ध का है। जितेंद्र पटवारी जी, लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस पार्टी में रहे ना रहे, ये समाज को प्रभावित नहीं करता। समाज को प्रभावित करता है सत्ता में रहने वाले जगदीश देवड़ा और विजय शाह, जो सेना की बेटी और सेना का अपमान कर रहे हैं, वो सत्ता में है। इससे समाज का नुकसान हो रहा है, प्रदेश का नुकसान हो रहा है। ये विषय नहीं है भदौरिया साहब, आज इस पर चर्चा पहले करें की है शरद जी। जगदीश देवड़ा का भी इस्तीफा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की थोड़ी बात कर लेंगे। आज तो लक्ष्मण सिंह जी पर चलिए। आज आप लक्ष्मण सिंह जी से समाज में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे निवेदन करूंगा, समाज को नुकसान, सेना को नुकसान, देश अपमानित, ये कांग्रेस करती है सब काम। जगदीश देवड़ा जैसे लोग, सेना को नुकसान, कांग्रेस। आप भदौरिया साहब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से पहलगाम को लेकर बयान दिया, तो पहलगाम पर है कि राहुल गांधी पे निशाने पे उनको बाहर किया गया? देखिए
उनको जो जिस बयान पे उनको बाहर किया गया है, चलिए, पार्टी गाइडलाइन से बाहर किया गया जी, है, परंतु जी। सीधे सीधे सेना का अपमान, सेना की बेटी का अपमान विजय शाह जी कर रहे हैं, जगदीश देवड़ा जी पूरी सेना चलिए को चलिए, अब वक्त नतमस्तक अब मेरे कर रहे पास हैं। नहीं है, मैं आगे माफी प्रधानमंत्री चाहूंगा। सामने, आप तो भैया तीनों कम से कम मेहमानों से उनको तो माफी चाहूंगा, चारों से बल्कि बहुत शुक्रिया करूंगा। सूरज आपका, पंकज जी आपका, अजीत भदौरिया साहब डिटेल में बैठेंगे, कभी कोशिश करेंगे कि एक ऐसी पंचायत जैसा करें कि 1-1.5 घंटे की चर्चा हो, और जब ऐसा लगे कि अब कोई मुद्दा नहीं है, बातचीत का मन भर गया है गले गले तक, तब उस डिबेट को समाप्त करेंगे, क्योंकि कई बार हमारा मन भी करता है कि कई विषय छूट जाते हैं। आगे देखिए।